करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बीमारी का वास्तविक रूप से इलाज क्या है ये बीमारी के इस तरीके से न तो ये रूट रॉट है, न ही ये काली जड़ का वो है, न ही इसमें कुछ अलग है। लेकिन अलग है तो सिर्फ इस तरीके का जो कि पत्तों को पूरी तरीके से झुलसाए हुए है। ये एक किसान की नहीं, आप यहाँ से लेके अगर पूरे क्षेत्र में देखें ना तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि ये बीमारी है वो काफ़ी हद तक यानी कि कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ऐसे में जिला कृषि रक्षा अधिकारी हमारे साथ में जुड़ेंगे और अगर इधर देखा जाए तो इधर भी लगभग कई खेतों में इस तरीके की शिकायतें आम बात हो गई हैं। देखिए मैं आपको इसके खेत में ही सारा कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन थोड़ा नीचे आइए। ये आप देखिए किस तरीके से पूरी फसल जो है वायरस की चपेट में है। ये कोई बीमारी नहीं है किसान साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं ये बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है, नहीं ये फंगस है। ये सिर्फ वायरस की वजह से हो रहा है और ये वायरस काफ़ी घातक है। यानी कि देखिए ये पेड़ काफ़ी स्वस्थ है, लेकिन अगर इसका ही निचले वाला इलाका देखें तो आप देखिए किस तरीके से ये प्रभावित हो रहा है। यानी कि ये बीमारी जो है किस तरीके की है और इससे किस तरीके से निपटा जाए। तो मेरा आप लोगों से कहना रहेगा कि आप जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, सिस्टमिक फंगिसाइड का उपयोग ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है वायरस से प्रभावित है। और इसके बारे में कई और लोग हैं जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे ही बात करूँगा। फ़िलहाल मेरे साथ में दद्दू मौजूद हैं, मैं दद्दू से ही पूछ लेता हूँ कि इस बीमारी का कितना असर जो है क्षेत्र में है। नमस्ते दद्दू। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। दादू, ये जो मैं खेत देख रहा हूँ यहाँ पर कितने बीघा फसल जो है इस तरीके की है? नहीं बहुत हुआ यार। कितना होगा अनुमानित? मुझे तो सैकड़ों में लग रहा है, क्या हजारों में है क्या? हाँ पूरी जमीनों में तो हजारों नम बैठेगी, सैकड़े में तो हमारे गाँव में बैठ जाओ, ज़्यादा सैकड़ा दो भाई, सैकड़ा दे तो हमारे गाँव में ज़्यादा बैठे हो। लगभग अगर देखा जाए तो ये पूरा आपका कंजौली से लेकर मई तक यही हालत है। भला खेती में हतो है जी भाई, लगभग जो मानो तुम 20% खेती में तो सबरी में आ जाइए एवरेज। ये झुलसा रोग है, चुर्री रोग है या सुखड़ा रोग है? क्या ये ज़्यादा वायरस बोलते हैं। अच्छा, आप समझ गए ये वायरस है। हाँ। अब वैसे अगर दवाई लेने जाते हैं तो क्या बताता है दुकानदार? दवाई जागी यार कोई कचुनाए होते हैं, कोई दवाई नहीं होती है। तो ये आलू की फसल बर्बाद हो जाती है। हाँ बहुत कम निकलता जामे का है, ऐसे छोटे मोटे दाने निकलता है, निकलता हूँ ना जामे। इसमें जो वाइट फ्लाई यानी कि छोटी मक्खी सफेद वाली, क्या उसका भी प्रकोप है? ना काली मिलती है जड़ पूरी। काली मक्खी का ही है। अच्छा। तो चलिए किसान साहब, मेरे साथ दादाजी मौजूद हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते जी। नाम का क्या? मेरा नाम शिवचरण सिंह है। दादाजी आप ये कितने हेक्टेयर में होगी ये ज़मीन जो है? मैंने तो 100 बीघा के सैकड़ों बीघा बताई है, कितने होगी आपके अनुमान पे? हाँ जो कम से कम काफ़ी है, ज़्यादातर क्षेत्र में तो आठिया पैर पसार चुका है। हाँ हाँ। ये झुलसा रोग है, क्या है? ये कुछ ऐसा है कि ये बोलते हैं वायरस, कहते हैं कुछ लोग ऐसे का वायरस की बीमारी चली है पिछले साल से। अब के ज़्यादा प्रकोप? अब के ज़्यादा प्रकोप है, पिछली साल तो इतनी नहीं थी, पर अब के ज़्यादा है। क्या इसका कोई उपचार अब तक हो पाया है? कुछ नहीं हुआ है, बढ़ती जाती है साल, ये तो पानी जैसे लगता है और बढ़ती जाती है तो और ज़्यादा बढ़? हाँ बढ़ रही है पहले से भी। अभी कोई दवाई वगैरह कुछ दिया आपने? नहीं दिया? हाँ जहाँ में एक छिड़काव तो कर दो है ना, कोई दवा लगाई है इसमें, फिर भी नियंत्रण में नहीं है? नहीं कोई नियंत्रण है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। दादाजी क्या वो है? जी वही है, जाते बोलते हैं सुरखा, बारिश सुरखा, शुक्र ध्यान रखा, सुरखा कहते हैं। तेजी से पैर पसार रहा है, पैर ज्यादा है? हाँ हाँ ज़्यादा है। कितने, अगर मैं बात करूँ जी आपके खंदौली से लेकर मई तक कितने बीघा में होगा? और ये जितना के 1000 बीघा में है, एक अड़ी चलते का 1000 में बीघा है। हजारन बीघा है। हाँ 1000 में ज़्यादा ही है। यानी कि यहाँ ये वायरस जो है किसान साथियों, आप मान सकते हैं कि हजारों बीघा फसल को अपनी चपेट में ले चुका है। ये कोई एकड़ वाली बात नहीं है, नहीं ये 1 बीघा वाली बात है, नहीं हेक्टेयर वाली बात है, ये है हजारों बीघा वाली। हजारों बीघा वाले में। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और मैं पूछ लेता हूँ, भैया क्या नाम है? अनुज जुरेल। अनुज भैया जुरेल, क्योंकि ये तो हमारा ही गोत्र होता है, तो मैं पूछ लेता हूँ भैया, यहाँ कितने किलोमीटर के दायरे में ये है? लगभग 7-8 किलोमीटर के दायरे में। किसी में ज़्यादा किसी में कम? हाँ हाँ हाँ, लेकिन हर खेत में हर है? खेत में है। तो इससे तो 10-20% हर खेत में है। फसल तो प्रभावित हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस पे कोई उत्पादन पे फर्क पड़ता है क्या? उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ता है, आधा भी नहीं हो पाता। तो जी दादा, पैदावार कम निकलती है इससे। यानी कि ये 1-2 एकड़ में नहीं है, पूरे बीघा उसमें है, हजारों में? हजारों बीघा में। हजारों भी हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको, जैसे मैं मीडिया कर्मी आया हूँ, कोई और आया यहाँ देखने? कोई नहीं आया अभी तक।
आज आपके बीच में कृषि अधिकारी आए हैं, क्या वही बता रहे हैं, उपचार बता रहे हैं। क्या फीडबैक मिला? हाँ, अच्छा मिला तो। चलिए कृषि अधिकारी से बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, मेरे साथ में जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार जी मौजूद हैं और मैं इनसे ही बात कर लेता हूं। कई किसानों ने बताया है कि हज़ारों बीघा फसल जो है इस भीषण रोग की चपेट में है और किस तरीके से निजात पा सकते हैं। क्या ये रोग वायरस से प्रभावित है अथवा ये आनुवांशिक है? पूछ लेता हूँ सर। जनपद के किसान भाइयों को मेरा ये मैसेज रहेगी, सलाह रहेगी। इस समय में है सालाबाद के कंजौली गांव है गसी, इसका गांव नगलिया पड़ता है। यहाँ पर हूँ, कुछ किसान हमारे पास हैं, इनके द्वारा जो आलू की फसल बोई गई है उस फसल का अभी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करने पे ये पाया गया है कि इस आलू की फसल में कहीं कहीं है बारिश जनित है बीमारी जो है वो दिखाई दे रही है किसी। और ये जो बीमारी आई हुई है वो बीमारी है आपकी आलू का जो है संक्रमित आलू को बोने से ये बीमारी दिखाई दे रही है। यदि किसान भाइयों ने उसी समय यदि बीज शोधन किया गया होता प्रॉपर तरीके से तो ये बीमारी काफ़ी कम मात्रा में ये दिखाई देती। इस समय जो है इस बीमारी को रोकना बड़ा जटिल समस्या रहती है किसी जाकर। फिर भी किसान भाइयों की एक सलाह रहेगी इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए कि बीमारी है पानी से फैलती है, किसानों से भी फैलती है किसी जाकर, और छोटे छोटे कीड़ों से भी फैलती है। तो छोटे छोटे कीड़े जो है इसको फैलाने में बड़ा सहायक होते हैं कि वाहक का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। उसको यदि रोक लिया तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे ये रुक सकती है। इसके लिए दो तीन दवाइयाँ हैं कीटनाशक जिसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे थाइमेथेट है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसी जाकर के। डाइमिथेट है 30% दवा है उसको प्रयोग कर सकते हैं। डाइमिथेट जो है इसी को वो 1 kg दवा को है लीटर दवा को है 1000 लीटर पानी में घोल करके इसको छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी आगे फैलेगी नहीं, वहीं पर ये रुक जाएगी। इसी क्या ये जो छोटी वाली जो वाइट फ्लाई होती है, छोटी मक्खी सफ़ेद वाली, क्या वो भी इसमें कोई वो है जितने भी रस चूसने वाले कीट होते हैं, चाहे तो वो जैसिड हो, चाहे आपको मच्छर हो, चाहे छोटी वाली जो सफ़ेद मक्खी हो या काली वाली मक्खी है, वो सब इसको फैलाने में सहायक होते हैं इसी जाकर। तो इसमें इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए किसानों को? नहीं, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा यदि इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी है बैड इफेक्ट आएगा इसी जाकर के। इस पे एक अभी छिड़काव जैसे अभी करेंगे इसी जाकर के तो 8 दिन के बाद फिर इनको रिपीट करना पड़ेगा इसी, दूसरा छिड़काव करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ही इसको छिड़काव करना है, एक ही कीटनाशक का छिड़काव करना है इसी जाकर। ये कितनी बार में ये कंट्रोल में आएगा? सिर्फ 2 बार के छिड़काव करने में ये कंट्रोल रहेगा। 8 दिन में दूसरे छिड़काव करेंगे, ये रोकथाम हो जाएगी। एक और इस सलाह रहेगी किसान भाइयों को कि जिस खेत में ये प्रभावित है, जो प्रभावित है, उस खेत से पानी जो सिंचाई लगाते इस समय है दूसरे खेत में उसको ना लेकर जाए। नहीं तो पानी के साथ भी है ये बारिश से घूम करके है कि जहाँ फसल अच्छी है, स्वास्थ्य फसल, वहाँ भी ये प्रभावित कर देगी। यानी वायु और पानी के माध्यम से ये आगे तेज़ी से फैलता है। फैलता है। तो इसका वायरस का नाम क्या है जो इन किसानों को प्रभावित ये पोटैटो वायरस के नाम से इसको जानते हैं इसी जा करके। और इस किसान भाइयों से यही रहेगी सलाह है कि एक और कि अगले बार इस बीज को है कि इस्तेमाल ना करें बोने के लिए नया बीज लें और शोधित करके ही बीज को अगली बार से बोएं इसको। यानी कि आनुवांशिक भी है या वैसे भी है? वैसे। तो एक और सर सवाल था कि ये किसान जो हैं कि जो अभी आपने क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं तो झुलसा रोग झुलसा रोग के किसान जो है ज़्यादातर जो है कई हानिकारक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उनकी ग्रोथ को और पौधे को भी नुकसान यानी कि व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है आगे जाकर। ऐसा है कि इसमें आलू में है 2 तरह के झुलसे का प्रकोप होता है। एक होता है आपका अगैती झुलसा, एक दूसरा था पछेती झुलसा। अगैती जो झुलसा आता है उसकी स्टेज इस समय निकल चुकी है। वो अगैती वाला झुलसा पत्तियों में है ऐसी काले-काले से गोल-गोल तरह के ये अंगूठी के रिंग टाइप होता है उस तरह के धब्बे आते हैं जो कि है इसमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा है आपका पछेती झुलसा। पछेती झुलसा का है लक्षण है उसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं जब टेम्परेचर आपका कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, रात में सर्दी जब बढ़ेगी इसी जा करके उस समय है ऐसी धूप कम निकलेगी तब पछेती झुलसा के ज़्यादा लक्षण दिखाई देंगे। इस समय जो पौधे आपको किसान के खेत पे झुलसे हुए दिखाई दे रहे हैं वो है किसानों द्वारा जिन खेतों में उर्वरक का है कि अधिक मात्रा में प्रयोग किया है वो पौधे वहाँ पे झुलसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए झुलसे जैसे उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग किया है ऊपर से लोग अभी डीएपी भी लगा रहे हैं इसी जाके, जबकि डीएपी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कहीं रिकमेंडेशंस है इसी जाकर के। जैसे वो सिंचाई करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स का टॉक्सिक इफेक्ट है वो पौधों पे दिखाई देता है तो पत्तियाँ झुलसती हैं। यानी कि फर्टिलाइजर का एक्स्ट्रा डोज है उसका प्रयोग किया है उसकी वजह से
ये थे मेरे साथ में जिला कृषि रक्षा अधिकारी हाथरस जनपद के जो कि आज यहाँ क्षेत्र में विजिट कर रहे थे। वायरस प्रभावित फसल है, किसानों द्वारा बताया गया है कि ये सैकड़ों में नहीं हज़ारों बीघा में है और कई किलोमीटर के दायरे में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ऐसे में कृषि रक्षा अधिकारी ने सलाह दी है किसानों की कि आप इस तरीके की वो करें, क्योंकि ये पानी के माध्यम से भी तेज़ी से फैलता है, हवा के माध्यम से भी तेज़ी से फैलता है और ऐसे में आप जागरूकता ज़रूरी है। और दिखाई दे रहा है उनको एक दो जिन खेतों में कम दिखाई दे रहा है, एक दो पौधे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, तो उन पौधों को उखाड़ करके अगर गड्ढा बनाकर उसके अंदर जमीन में गाड़ देंगे तो उससे भी रोग कम फैलेगा। कई कृषि अधिकारी ने कई दवाओं के बारे में भी बताया जिसका आप समय-समय पर प्रयोग करते हुए आपका अपने आलू की अच्छी फसल ले सकते हैं। और अगर ऐसी जो वायरस प्रभावित फसल है और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर तो ऐसे में कृषि अधिकारी ने जो दवाओं का प्रयोग बताया उसे 2 स्प्रे कीजिए और काफ़ी हद तक आप इसे नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन इसका जो उपचार है वो एक सिर्फ़ यही है कि वायरस प्रभावित अगर बीज है तो उसका प्रयोग आप ना करें, अन्यथा की आगे जाके फसल जो है बर्बाद हो सकती है और आप जो है आर्थिक चोट भी आप लोगों को उठानी पड़ सकती है। तो यही था मेरे साथ में। आपने देखा खंदौली के, कंजौली के मई तक ये आपका जो हज़ारों बीघा फसल वायरस प्रभावित रही है। ऐसे में आप जो है इसका अच्छे से प्रयोग करें, जो सर ने दवाई बताई हैं, तो आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।